जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज में आज हम कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज, उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स स्पेसिफिक टू घटना चक्र। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कॉइन्स के बारे में। देखिए, इंडिया में सबसे पहला कॉइन जो कि रेगुलराइज हुआ था डे टू डे यूज़ के लिए, वो थे पंचमार्क कॉइन्स। एंड पंचमार्क कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर, मेजरली सिल्वर के बने हुए होते थे। एंड सम कॉइन्स वर फाउंड मेड अप ऑफ कॉपर एज वेल। पंचमार्क कॉइन्स को हम आहात कॉइन्स भी बोलते हैं या फिर कर्श पन्नास भी उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? इंडो ग्रीक किंग्स ने। इंडो ग्रीक किंग्स के द्वारा फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू किया गया था और रेगुलराइज किया गया था। एंड बट अगर आप घटना चक्र की इन्फॉर्मेशन में जाएं तो एज पर घटना चक्र या फिर आप बोल सकते हैं एज पर यूपीपीसीएस, पहला रूलर जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया था वो था कुशान किंग वीमा, या फिर आप विम भी बोल सकते हैं। वीमा कटफिसिस ने पहला गोल्ड कॉइन इशू किया था। मगर आप बाकी सोर्सेज में देखेंगे, यूपीएससी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स है वहाँ पे, या फिर किरन्स वन लाइनर में भी देखेंगे तो वहाँ पे इंडो ग्रीक का नाम दिया गया है। नाउ एज पर घटना चक्र, पहला रूलर जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया था वो थे कुशान किंग, पर जो रेगुलराइज किया था गोल्ड कॉइन को इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। जब हम स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने आंसर दिया था इंडो ग्रीक। पर अगर हम होल ऑफ इंडिया जहाँ पे भी कुशान किंग्स रूल किया करते थे जो टेरिटरी में, वहाँ पे अगर रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन की बात करेंगे तो वहाँ वहाँ का आंसर है कुशान। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो घटना चक्र है वो कुशान किंगडम की तरफ टिल्टेड है व्हेन इट कम्स टू हु इशूड द गोल्ड कॉइन एंड हु रेगुलराइज द गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर कॉपर कॉइन किसने इशू किया था? इसे भी कुशान किंग कुजूल कटफिसिस के द्वारा इशू किया गया था। पहला लेड कॉइन किसने इशू किया था? लेड से बना हुआ कॉइन, इंडो ग्रीक किंग, इनका नाम है स्त्रातो। स्त्रातो टू के द्वारा इशू किया गया था पहला लेड कॉइन। नेक्स्ट है रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन कुशान के द्वारा, रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडो ग्रीक के द्वारा, एंड रेगुलराइजेशन ऑफ कॉपर कॉइन ये था कुशान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कॉइन्स डिपिक्टिंग बुद्धा। बुद्धा के पिक्चर वाले कॉइन्स किसने इशू किया था? कुशान रूलर कनिष्क के द्वारा इसे इशू किया गया था। नेक्स्ट है कॉइन्स डिपिक्टिंग गॉड कार्तिकेय। गॉड कार्तिकेय की पिक्चर जिसमें राइट साइड पे पीकॉक भी बना हुआ है, ये बेसिकली इसका नाम था योधेय कॉइन। एंड योधेय जो कि एक कॉपर कॉइन होता है और इसको भी कुशान किंग्स के द्वारा इशू किया गया था। अगला है कॉइन्स डिपिक्टिंग शंकरासन एंड वासुदेव। देखिए, शंकरासन इज सेकेंड नेम टू बलराम एंड वासुदेव इज श्री कृष्ण। सो कॉइन्स डिपिक्टिंग बलराम एंड श्री कृष्ण किसने इशू किया था? अगाथोक्लिस ने। देखिए, जो घटना चक्र है के क्वेश्चन के नीचे पे जो बॉक्स दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन का, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगाथोक्लिस बेसिकली वाइफ है मिनांदर की, विच इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मिनांदर है उनकी वाइफ का नाम है अगाथोक्लिया। देखिए, अगाथोक्लिया ने भी बहुत सारे कॉइन्स इशू किए हैं, पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉइन जिसमें बलराम एंड वासुदेव श्री कृष्ण की पिक्चर बनी हुई है, ये इशू किया था, ऑप्शन तो करेक्ट है, अगाथोक्लिस ने। बट अगाथोक्लिस बेसिकली एक किंग थे जो ऐसा माना जाता है कि वो डिमिट्रिस के सन थे। ओके, सो अगाथोक्लिस ने ये कॉइन्स इशू किए हैं, ना कि मिनांदर की वाइफ जिनका नाम है अगाथोक्लिया। सो बस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान मत देना, बट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन में पाए गए हैं 16 कॉइन्स जो कि किंग मिनांदर के द्वारा इशू किए गए थे। ये कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं करंट डे राजस्थान का जो पार्ट है बैरात, बैराट डिस्ट्रिक्ट पे हमें ये 16 कॉइन्स मिले हैं। देखिए, बैरात का पुराना नाम विराट नगर है। विराट नगर अगर आपको याद होगा महाजनपद एज वाले चैप्टर से, विराट नगर कौन से महाजनपद का पार्ट था? मत्स्या का कैपिटल था विराट नगर, ये आप याद रखिएगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बैरात की जगह विराट नगर दे दिया जाए कंफ्यूज करने के लिए, सो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मेजरली हम बार्टर सिस्टम का यूज़ किया करते थे। कॉइन्स हमें मिले हैं बट वी आर नॉट श्योर कि उसे रेगुलर यूज़ में थे कि नहीं थे। सेम गोज विद अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में हमें निष्का कॉइन मिला है। निश का मतलब होता है गोल्ड कॉइन। निष्का कॉइन जो हमें मिला है, बट वी आर नॉट श्योर कि उसको रेगुलर यूज़ किया करते थे या नहीं करते थे ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में निष्का कॉइन्स रेगुलर यूज़ में आ चुका था। अदर कॉइन्स वर निष्का, सुवर्ण, सतमान एंड पदा। 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी जिसमें मॉडर्न एज भी आ जाएगा,
इस दौरान कौन से कॉइन्स होते यूज हुआ करते थे? कर्षपन्ना, पंचमार्क कॉइन, सिल्वर्स एंड कॉपर। ये हमने ऊपर भी देखा है। अब कुछ कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, करेंटली जो इंटरनेशनली यूज सिविल कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। एंड जो विक्रम संवत है, संवत का मतलब होता है वर्ष, वर्ष मतलब ईयर। सो विक्रम संवत, विक्रम कैलेंडर भी बोल सकते हैं आप। विक्रम कैलेंडर जो है वो चालू किया था विक्रम आदित्य, जो किंग थे हमारे विक्रम आदित्य, जो कि उज्जैन के किंग थे। उन्होंने ये कैलेंडर को स्टार्ट किया था। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? व्हेन ही डिफीटेड द साका किंग। साका किंग को हराने के बाद में इन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट किया था। एंड अगर हम एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर जाएं तो वो होता है 57 BC। सो 57 BC में विक्रमादित्य ने साका किंग को हराया। एंड फ्रॉम दैट डे ही स्टार्टेड द न्यू कैलेंडर कॉल्ड विक्रम संवत। देखिए, अगर करंट हम मान लेते हैं, ये है हमारा फर्स्ट क्राइस्ट एरा और आज की डेट है 2021। तो जो विक्रम संवत है वो 57 ईयर्स पहले हुआ था, BC की बात कर रहे हैं। तो अगर आज हमें जो 2021 है वो एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और आज की डेट में अगर हमको विक्रम संवत के हिसाब से डेट निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें बस 57 को ऐड करना होगा। सो 2020 एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर इज इक्वल टू 2078 एज पर विक्रम संवत। सो आपको 57 ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रम संवत में अगर आपको करंट डेट तक पहुंचना है तो उसमें आपको ऐड 57 करना होगा। वैसे ही था एक कैलेंडर जिसका नाम था साका संवत। साका संवत बेसिकली स्टार्ट हुआ था, उसकी स्टार्ट डेट क्या थी? 78 AD। तो क्योंकि ये AD है ना, अगर हम फिर से टाइमलाइन बनाएं तो देखिए साका कैलेंडर जो था वो क्राइस्ट एरा के बाद आया है। तो अगर करंट डेट 2021 है और अगर हमको एज डेट निकालना है एज पर साका कैलेंडर, तो हमको 78 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो दिस विल कम एज 194 आई गेस 3, यस 1943। So 2021 as per Gregorian calendar will be equal to 1943 as per Saka calendar। और अगर हम हिंदू नए वर्ष का की बात करें तो हिंदू का जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट होता है चैत्र के महीने से, जो कि 22 मार्च को बिगिन होता है। बट अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में इट कम्स स्टार्ट्स फ्रॉम 21 मार्च। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न एज। पहला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स? आंसर है स्त्रातो किंग फर्स्ट। किंग स्त्रातो फर्स्ट इशूड द लेड कॉइन। इनका टेन्योर कब था? 25 BC से 10th AD के बीच में। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें हमें रूलर का नाम दे दिया गया है अलॉन्ग विद देयर किंगडम। देखिए, अगर आपको ये जानकारी हो कि डिमीट्रियस जो थे वो इंडो ग्रीक किंग थे तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। डिमेट्रियस वॉज एन इंडो ग्रीक किंग। रुद्रदमन कौन थे? सीथियन। फिर आते हैं गोंडोफिरंस। गोंडोफिरंस कौन थे? पार्थियन किंग थे। एंड वीम, विम कौन थे? विम या फिर वीमा भी बोलते हैं, जिन्होंने पहला गोल्ड कॉइन इशू किया था एज पर घटना चक्र। ये है कुषाण रूलर। नेक्स्ट आते हैं बोथ शंकरासन एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो इसका आंसर है अगाथोक्लिस। अगाथोक्लिस इज द राइट आंसर, बट जो यहाँ पे नीचे बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज अगाथोक्लिस एक किंग थे, ना कि वाइफ थे मिनांदर की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर हिज वाइफ अगाथोक्लिस, जबकि उनका नाम क्या था? अगाथोक्लिया। सो इन्होंने कुछ समय के लिए रूल किया था टिल द टाइम उनके जो सन थे स्त्रातो वन ही कुड रूल प्रॉपरली। सो ऑप्शन अगाथोक्लिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, बट वो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि वो किंग थे, ना कि एक रूलर थे जो कि किसी की वाइफ थी। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी टू अदर थ्री? तो इन तीनों में से जो मिलिंद है, मिलिंद को हम मिनांदर भी बोलते हैं, ही वॉज नॉट कंटेम्पररी टू अदर थ्री। मिनांदर जो थे वो कि एक इंडो ग्रीक किंग थे जिनका टेन्योर था अराउंड 155, किसी बुक्स में 165 BC भी दिया हुआ है। 155 BC से 130 BC के बीच में इनका टेन्योर था। पर अगर हम बिंबिसार, गौतम बुद्ध एंड प्रसन्नजीत की बात करें तो देखिए बिंबिसार का टेन्योर था 544 से 492 BC तक का। ओके, एंड गौतम बुद्ध जो थे उनका परिनिर्वाण कब हुआ था? याद करिए 483 BC में, है ना। एंड सो जो प्रसन्नजीत थे वो कौसाल किंगडम के किंग थे, जिनके सिस्टर की शादी हुई थी बिंबिसार से। तो ये तीनों एक दूसरे से कंटेम्प्रेरी थे, बिंबिसार, गौतम बुद्ध एंड प्रसन्नजीत। एंड जो मिनांदर थे, मिलिंद थे, वो इंडो ग्रीक किंग थे, इसलिए वो इनके कंटेम्प्रेरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द अर्लीस्ट स्पीशीमैन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन विच इंस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर है रुद्रदमन का, रुद्रदमन ऑफ काठियावाड़, जिन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखा था, बनवाया था। ये कहाँ पे मिला था? ये हमें गिरनार हिल्स इन गुजरात के पास पाया गया था। रुद्रमंस इंस्क्रिप्शन ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यूज़ किया गया था। एंड जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, दिस वाज द अर्लीस्ट एविडेंस जिसमें परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। दिस वॉज द अर्लीस्ट स्पेशीमैन ऑफ काव्य स्टाइल, और जो स्टाइल कौन सी यूज़ की गई है? काव्य स्टाइल। सो स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी, लैंग्वेज संस्कृत, स्टाइल काव्य। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन से 3 चीज़ें हमें पता चलती है। सबसे पहले क्या थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने एक डैम बनाया था, कहाँ पे? सुदर्शन लेक पे। ये हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है। डैम बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, सुदर्शन लेक में, और इसी लेक को लेटर ऑन रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था, ओके। एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या पता चलती थी यहाँ से रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन से, कि जो अशोका थे, इन्होंने गुजरात में वाटर मैनेजमेंट के लिए कनाल बनवाया हुआ था। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदमन वन? ये हो जाएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो जूनागढ़ रॉक है, इट ऑल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जो 14th एडिक्ट था अशोका का, वो भी हमें जूनागढ़ रॉक में मिलता है, अलॉन्ग विथ रुद्रदमन वन एंड सकंद गुप्ता के बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग द फोर्स लेबर? फोर्स लेबर का प्रयोग नहीं किया गया था रुद्रदमन वन के द्वारा। बिना किसी को फोर्स किए हुए सुदर्शन लेक, जिसको किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस लेक को इन्होंने रिपेयर करवाया था, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसको हमने स्टैटिक पोर्शन में अच्छे से डिस्कस किया है। 16 कॉइन्स ऑफ किंग मेनांदर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट? बैरात। बैरात जो कि राजस्थान का पार्ट है। इसका पुराना नाम क्या था? विराटनगर। विराटनगर जो कि मत्स्या महाजनपद का पार्ट है, कैपिटल था। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। देखिए गोल्ड कॉइन्स, अगर हम नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, तो गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था? इंडो ग्रीक किंग के द्वारा, जबकि कुषाण ने इसे पॉपुलर किया था। कुषाण रूलर हैज सर्कुलेटेड बोथ। कुषाण ने गोल्ड एज वेल एज कॉपर कॉइन दोनों को काफ़ी लार्ज नंबर में सर्कुलेट किया था। Who among the following issued gold coin regularly in ancient India? ऑप्शन है कुषाण। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन विच ऑन द कॉइन्स ऑफ कनिष्क कुषाण? इसके बारे में हमने स्टैटिक पोर्शन वाले एरिया में पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए सबसे पहला रूलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले किंग की बात कर रहे हैं। तो किंग का जो नाम है, स्पेसिफिक नाम है, वो है वीमा कटफिसिस। ऑल्दो ग्रीक, इंडो ग्रीक जो रूलर थे, इन्होंने गोल्ड कॉइन को पॉपुलर किया है। देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। ऊपर ये लिखा था कि इंडो ग्रीक ने गोल्ड कॉइन को इशू करा है, पॉपुलर किया है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, बट यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स कुषाण एंड कुषाण की किंग की तरफ टिल्टेड हैं। तो अगर हमको ऑप्शन में कुषाण ऑप्शन दिया हुआ है, तो वी विल गो विद दैट, और अगर कुषाण नहीं दिया हुआ है, तब हम इंडो ग्रीक ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो इंडो ग्रीक रूलर मेड गोल्ड कॉइन्स पॉपुलर, वीमा कटफिसिस वॉज द कुषाण फर्स्ट कुषाण रूलर जिन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन। Who among the following introduced gold coin for the regular use? Vima Kadphises. Who among the following first issued gold coin on the large scale? Vima Kadphises. Which god is found depicted on योधेय कॉइन? योधेय कॉइन में किसकी पिक्चर थी? गॉड कार्तिकेय की। देखिए योधेय कॉपर कॉइन, ये कॉपर कॉइन होता है डिपिक्टिंग अ स्टैंडिंग फिगर ऑफ 6 हेडेड गॉड कार्तिकेय। गॉड कार्तिकेय के 6 हेड के साथ में दिखाया गया है, अलॉन्ग विद द पीकॉक ऑन द राइट साइड। फाउंड ड्यूरिंग द कुषाण रूलर के समय का ये कॉइन है। अच्छा, एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पुराणों में एज वेल एज अष्टाध्याय में, इन कॉइन्स के बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क?
तो इसकी डेट क्या है? जो सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन बनाया गया था कनिष्क के द्वारा, उसमें कौन सी डेट लिखी हुई है? उसमें जो डेट लिखी हुई है वो है 81 AD। देखिए इस यहाँ बोला गया है कि 81 AD को ये बनाया गया है, और जो कि जब कनिष्क का कॉरोनेशन हुआ था, जब वो किंग बने थे, उसके 3 साल के बाद बनाया गया है। तो अगर ये 81 में बनाया गया है, 81 AD में, तो उनका कॉरोनेशन कब हुआ? 78 AD में। केस क्वेश्चन में आ ही गया, इन विच ईयर द कॉरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वॉज हेल्ड? तो इट वॉज 78। देखिए काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि उनका कॉरोनेशन कौन से डेट पे हुआ है। तो बेसिकली 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन लंदन में किए गए थे, एक तो 1913 में और एक 1916 में, जस्ट टू डिसाइड कि कनिष्क का जो कॉरोनेशन डेट है वो कौन सा होना चाहिए। तो जो सेकेंड कन्वेंशन था 1960 वाला, वहाँ पे दे केम टू अ कॉमन कंसेंट कि हम कॉरोनेशन डेट क्या चूज़ करेंगे? 78 AD। ओके, एंड दिस इज़ द नोन डेट जहाँ पे साका संवाद की स्टार्ट हुई थी। साका संवाद मैंने आपको पढ़ाया है कैलेंडर वाले समय पे। तो अगर हमको करंट डेट साका संवाद के हिसाब से क्या होगा अगर ये जानना है, तो हमें 78 माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द करंट ईयर। देखिए यहाँ पे आई गया, व्हेन वाज द साका संवाद इनिशिएटेड? इट वाज 78 AD। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन साका संवाद एंड विक्रम संवाद? देखिए साका संवाद एंड विक्रम संवाद के बीच में कितने साल का डिफरेंस है ये जानना है। तो जो विक्रम संवाद था वो 57 BC में था, एंड ये 78 AD में। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 57 ईयर्स, प्लस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 78 ईयर्स, तो ये बन जाता है 135 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर C, 135 ईयर्स। Chaitra, one of the national calendar based on Saka era, corresponds to which of the following dates of the Gregorian calendar in the normal year of 365? नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल ईयर में चैत्र मास कब से स्टार्ट होता है? 22 मार्च से। और अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो वो 21 मार्च से स्टार्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट आंसर। When was विक्रम संवाद स्टार्टेड? विक्रम संवाद 57 BC। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। विक्रम संवाद इज ऑल्सो नोन एज कृत या मलव। कृत या मलव भी बोलते हैं विक्रम संवाद को। द डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 470 ईयर्स बिटवीन द सैल्वेशन ऑफ महावीर को गए हुए एज वेल एज विक्रम संवाद के बीच में। एज पर द जैन होली टेक्स्ट इनके बीच में 470 ईयर्स का गैप है। द सैल्वेशन ऑफ महावीर ये कब हुआ था? 527 BC में। एंड स्टार्टिंग डेट ऑफ विक्रम संवाद जो है उसके बीच में 470 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा डेट आ जाता है? 57 BC, जो कि स्टार्ट डेट है विक्रम संवाद का। और ये हमने स्टार्ट कब से किया था? बिकॉज विक्रमादित्य ने साका किंग को हराया था, उसकी जीत के चलते ये विक्रम संवाद स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ साका संवाद? साका संवाद में हमको 78 माइनस करना पड़ेगा, राइट? सो ईयर कौन सा है? 2009 ईयर है। इसमें अगर 78 माइनस करते हैं तो हम आ जाते हैं 1931 में। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क। कनिष्क के कंटेम्प्रेरीज कौन कौन से थे? तो देखिए जो अश्वघोषा थे वो कनिष्क के कोर्ट के पोएट लॉरिएट थे, ठीक है, जिन्होंने मेजर कॉम्पोजिशंस लिखा था। कौन कौन से? सौंदर्य आनंद, बुद्ध चरिता एंड सरीपुत्र पराक्रम। ये तीनों बुक्स इन्होंने लिखी थी, जिनका नाम है अश्वघोषा। कनिष्क के कोर्ट के पोएट लॉरिएट थे। दूसरे हैं वाशुमित्र। अगर आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाला चैप्टर याद होगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस काउंसिल में कनिष्क के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वो कौन थे? वो थे वाशुमित्र। एंड जो कालिदास हैं, ही इज़ कंटेम्प्रेरी टू, ही इज़ रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड। एंड जो कंबन है, ही इज़ फ्रॉम 12th सेंचुरी। तो अगर इस पे आ जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा अश्वघोषा एंड वाशुमित्र। सो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, अश्वघोषा वॉज कंटेम्प्रेरी टू कनिष्क। ऑप्शन नंबर C। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ? नॉट एसोसिएटेड लिखा है। देखिए जो पतंजलि है, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पतंजलि ने जब पुष्यमित्र सुंग जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अश्वमेघ योग यजना करवाना पड़ा था उनको, सो दैट ही कैन बिकम द किंग। तो ये दो यजनास कराए थे। वो जो यजनास थे उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? पतंजलि ने, ठीक है। तो पतंजलि इज रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी टू सुंग डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी हैं।
तो ही वॉज नॉट रिलेटेड टू कनिष्क। एंड जो कौन से बच गए हैं, परसवा, वासुमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुन, चारक एंड मथारा, ये सारे स्कॉलर्स थे किसके कोर्ट के, कनिष्क के कोर्ट के। देखिए इसमें सारे नाम दे दिए गए हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए। चरक कौन थे, चरक इज द नोन कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। हावेवर महर्षि पतंजलि जो थे वो शुंग पीरियड को बिलोंग करते थे। और बस ये याद रखिएगा कि जो पतंजलि हैं उन्होंने महाभाष्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न टू द कोर्ट ऑफ कनिष्क। देखिए हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जो विशाख दत्त है उनके जो बुक्स हैं उनके द्वारा हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, तो ही वॉज नॉट रिलेटेड टू कनिष्क। बाकी के नाम हमने ऊपर देखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन इन द रप्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। देखिए जो रप्तक इंस्क्रिप्शन है इट वाज फाउंड इन द ईयर 1993 के एक्सकवेशन से हमें मिला है। कहाँ पे, सुर्ख कोताल नामक जगह है जो कि अफगानिस्तान में, करंट डे अफगानिस्तान का पार्ट है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसका स्क्रिप्ट था ग्रीक स्क्रिप्ट, बट जो लैंग्वेज थी वो थी बैक्ट्रियन लैंग्वेज। इट बिलोंग टू द रूलर कुषाण डायनेस्टी के, कनिष्क को बिलोंग करता है। इसमें 4 जगहों के नाम लिखे हुए हैं, साकेत, कौसंबी, पाटलिपुत्र एंड चंपा, बट यहाँ पे श्रावस्ती का नाम नहीं है, ये आपको याद रखना है। सो राप्ता वॉज बेसिकली रिलेटेड, कहाँ पे मिला गया है हमें, इसमें कौन सा नाम मेंशन नहीं है, श्रावस्ती का नाम मेंशन नहीं है। बाकी कौसंबी, पाटलिपुत्र, चंपा और साकेत इनका नाम मेंशनड है। हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेद आचार्यज वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे लिस्ट दी गई हुई है जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कौन कौन थे वो, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदिक आचार्य चरक, किंग प्रसन्नजीत ऑफ कोशाल, आयुर्वेद आचार्य जीवक ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार के समय के जो आयुर्वेद थे वो। देन आते हैं वासुबंधु एंड चाणक्य तो ऊपर कौटिल्य सेम ही है, ठीक है। ये सब कहाँ से पढ़े हुए हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखते हैं तो इसमें चारक एंड जीविका दोनों कहाँ पढ़े हुए हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंसेस्टर्स ऑफ शुंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, सो दे वर बेसिकली फ्रॉम उज्जैन। इनके फर्स्ट रूलर कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। लास्ट रूलर कौन थे, देवभूति, जिनको किल किया था उनके ही मिनिस्टर, ठीक है, उनके मिनिस्टर ने जिनका नाम था वासुदेव, नॉट कर्व, इट इज कन्व, जिन्होंने कन्व डायनेस्टी का स्टार्ट किया था। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंग डायनेस्टी, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, कन्व डायनेस्टी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। तो देखिए जो वर्ण सिस्टम था उसके जो प्रोटेक्टर माने जाते हैं उनका नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो पैटर्न थे ब्राह्मणिज्म के, वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर पैटर्न थे ब्राह्मणिज्म के। उन्होंने बिल्कुल भी परमिट नहीं किया था इंटरकास्ट मैरिजेस को, और ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ 4 वर्नर्स, एंड उन्होंने स्टॉप कर दिया था क्रॉस ब्रीडिंग। कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, इंटरकास्ट ब्रीडिंग नहीं होगी। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। नेक्स्ट में साउथ इंडियन की बात कर रहे हैं, सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। विच डायनेस्टी वॉज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन सदर्न इंडिया। सदर्न मौर्यन के बाद में सदर्न इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन थे, सातवाहन डायनेस्टी। देखिए यहाँ पे पुराण के अकॉर्डिंग सिंधुक, सिमुक एंड शिप्रक, इन तीनों ने इस्टेब्लिश किया था सातवाहन डायनेस्टी। ये बेसिकली हम इनको आंध्रा का पार्ट बोलते हैं, ठीक है, आंध्रियन बोलते हैं इनको, सिमुक को। इन्होंने असैसिनेट किया था लास्ट कानवा किंग जिनका नाम था सुशर्मा। इनका असैसिनेट करने के बाद में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सातवाहन डायनेस्टी। शिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है। रूलर के नाम दे दिए गए हैं, किंगडम्स के नाम दिए हैं अलॉन्ग विद द एरिया। तो देखिए जो शुंग डायनेस्टी थी वो कहाँ पे रूल करते थे, पाटलिपुत्र एरिया में। सातवाहन पैठन, ओके, पैठन जो कि करंट डे आंध्रा एंड महाराष्ट्र रीजन में पड़ेगा, जहाँ से गोदावरी रिवर के आसपास की जगह है, वहाँ पे सातवाहन रूल करते थे। नेक्स्ट है कादम्ब, कादम्ब है बनावासी। बनावासी बेसिकली करंट डे अगर बात करें तो नॉर्थ कन्नड़ का पार्ट है, अराउंड कर्नाटका रीजन में आता है बनावासी। चंडेल महोबा, ये बुंदेलखंड रीजन में आ जाएगा, करंट डे यूपी का पार्ट होगा, ओके।
तो चंदेल कहाँ कहाँ को रूल करते थे, कौन से एरिया को, बुंदेलखंड के पास में महोबा रीजन को। नेक्स्ट है विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क। सो उसका आंसर है पांचाओ। पांचाओ बेसिकली जो कनिष्क थे उन्होंने, ये एज पर चाइनीज टेक्स्ट है 7394 एडी में, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हन। हन के प्रिंसेस को मैरी करने का रिक्वेस्ट किया था, बट उन्होंने डिनाई कर दिया था। उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ था, जो कनिष्क थे ही मार्च्ड, आर्मी लेके गए थे वो पांचाओ में, ताकि वो फोर्सफुली मैरिज कर सके, बट बहुत छोटी सी चाइनीज फोर्स ने कनिष्क के फोर्स को हरा दिया था। तो कनिष्क वॉज डिफीटेड बाय पांचाओ, ये चाइनीज टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया। देखिए इसमें एज पर घटना चक्र ऑप्शन नंबर सी है, बट मेरे हिसाब से जो मौर्यन थे वो भी तो ईरान तक गए थे, राइट, एक्सपैंड करते करते। दैट वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एंड लेटर इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, बट वी विल गो विथ व्हाट घटना चक्र हैज़ टू से। सो फॉलोइंग कौन सा डायनेस्टी है जिन्होंने आउटसाइड इंडिया पे एक्सपैंड किया था, उनका नाम है कुषाण। द बॉर्डर ऑफ एम्पायर कुषाण डायनेस्टी वॉज स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। Kanishk was a great ruler of Kushan dynasty, expanded over northern Tarpan of China, China तक किया था, कश्मीर टू विंध्या हिल्स एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान का भी पार्ट था, नॉर्दर्न अफगानिस्तान से यूपी बिहार तक का भी पार्ट था। सो इनके हिसाब से कुषाण वॉज दी वन, नॉट द मौर्यंस। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड। तो देखिए कुषाण के समय पे चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1st सेंचुरी के समय पे। द अबॉलिशन ऑफ उपनयन संस्कार। सो उपनयन संस्कार बेसिकली देखिए ये ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, और अगर आप ओल्ड वैदिक टेक्स्ट में जाएंगे तो इट वाज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ब्राह्मणिज्म। लड़का लड़की जो भी बेसिकली इस संस्कार की जो स्टार्ट करते थे वो थे गायत्री मंत्र के उच्चारण से, स्टार्ट होता था गायत्री मंत्र के उच्चारण से। उसके बाद द होल ऑफ द वैदिक एजुकेशन मिलती थी लड़के और लड़कियों दोनों को। बट ये जो था उपनयन संस्कार जो किया करते थे फॉर स्टडीज़, कुषाण के समय पे आते आते ये फीमेल्स को डिनाई हो गई, अबॉलिशन ऑफ उपनयन संस्कार इन फीमेल्स, एंड चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू देम 8 से 10 साल इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एज टू मैरी अ गर्ल। तो इससे हम बोल सकते हैं कि कुषाण के पीरियड में जो हमारे पूरे इंडियन सिस्टम इट रीच टू द लोवेस्ट स्टेज ऑफ द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लोवेस्ट स्टेज पे पहुंचा था, कब, कुषाण के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। देखिए इसमें पेंटिंग के बारे में दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन तो है कुषाण गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पे पेंटेड ग्रेवेयर नहीं था, उस समय हम रेड पॉटरीज हुआ करती थी, रेड इन कलर। एंड अगर हम अजंता पेंटिंग्स की बात करें तो अजंता पेंटिंग्स वॉज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। एंड अगर पहाड़ी पेंटिंग्स की बात करें इट वॉज नॉट रिलेटेड टू मराठा। पहाड़ी पेंटिंग्स बेसिकली हमें हिमालयन रीजन में पाई जाती है, इट इज़ मिनिएचर पेंटिंग होता है ये, ओके, जो कि हिमालयन रीजन स्पेशली नॉर्थ इंडिया के पार्ट में ये पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इन सब में से करेक्ट ऑप्शन होगा कुषाण, जो कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डिवेलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। इट वॉज बेस्ड ऑन गंधारा एंड मथुरा स्टाइल को मिला के बनाया गया था। दे वर प्रोवाइडेड इन एडिक्वेट एनकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कनिष्क। कनिष्क ने इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को एनकरेज किया था। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट। सो बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। गांधारा इज रिलेटेड टू कुषाण पीरियड। आर्ट ऑफ गांधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुषाण, स्पेशली कनिष्क। सॉरी ये वाली पिक्चर क्लियर नहीं आई है, इसमें हमें मैच करना है डायनेस्टीज़ के नेम और वो कौन सा मेटल यूज़ करते थे कॉइन के लिए। तो इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, ठीक है। सो कुषाण के समय पे तो गोल्ड एंड कॉपर दोनों यूज़ हुआ करते थे। गुप्ता यूज टू यूज़ गोल्ड एंड सिल्वर। एंड कलचुरी बेसिकली छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्रियन रीजन के पास में जो रूल करते थे कलचुरी किंग्स, तो उनके समय पे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों यूज़ हुआ करता था। सो सातवाहन के समय पे गोल्ड नहीं था। सातवाहन कॉइन्स आर अ यूनिक इंडिकेशन। ये पंचमार्क कॉइन यूज़ करते थे जो लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर के द्वारा बनाया जाता था, ना कि गोल्ड के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए हुए हैं और हमें मैच करना है कि ये इंस्क्रिप्शन कौन से किंग के बारे में बताते हैं। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच, तो इसका जो ऑप्शन है वो है भित्री इंस्क्रिप्शन। सो बेसिकली देखिए जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो हमें गौतमी पुत्र के बारे में बताता है, विच इज़ करेक्ट। हाथी गुफा, खारवेला, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है। गिरनार,
गिरनार जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गुजरात वाला, रुद्र दमन वन के बारे में बताता है। तो देखिए जो भीतरी पिलर है जो कि डिस्कवर हुआ था भीतरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रीजन में, ये किसके बारे में बताता है? ये हमें गुप्ता एम्पायर के सकंद गुप्ता के बारे में बताता है। एंड पुलकेसिन टू जो थे उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? एहियोल इंस्क्रिप्शन जो कि कर्नाटका के पास में पड़ता है। पुलकेसिन जो कि एक चालुक्य किंग थे, इनके बारे में एहियोल इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, एहियोल इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी वाज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बामियान ऑफ अफगानिस्तान। ये बेसिकली एक बुद्धा स्टैचू था बामियान में अफगानिस्तान के। इसमें बताना है कि वॉज फेमस फॉर बुद्धा स्टैचू। देखिए 2001 में तालिबानियों ने बामियान बुद्धा स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टैचू, इसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया है कब? 2001 में। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडिया एंड ग्रीक फीचर्स आर कॉल्ड गांधारा स्टाइल। ये तो ऊपर हमने देखा है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गांधारा इज नोटेड टू बी द डिस्टिंक्टिव गांधारा स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धा से रिलेटेड थे। ओके ये डेवलप किया गया है विद द मर्जर ऑफ ग्रीक, सीरियन, पर्शियन, इंडियन आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस। इन सब का इन्फ्लुएंस था गांधारा स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट में। ये फ्लरिश कब हुआ? ड्यूरिंग साका एंड कुशान के एरा में। इसको हम ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीक रोमन भी बोलते हैं। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज अ synthesis of Indian and Greek art. Synthesis of. Next है which of the following sculpture invariably used green schist as the medium. Green schist basically एक metamorphic rock होता है ग्रीन कलर का, उसे एज अ मीडियम यूज किया गया था किस स्कल्पचर में? गांधारा स्कल्पचर्स में। द स्कल्पचर्स वर invariably influenced by Greek sculptures. With the reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? इसको हमको क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखिए इंडो ग्रीक आए, उसके बाद शाका आए और उसके बाद आए कुशान। यहाँ पे डेट दिया हुआ है। द करेक्ट ऑर्डर इज ग्रीक 326 BC में आए थे अलेक्जेंडर के साथ। फिर साका आए जिसको हम सीथियन भी बोलते हैं, जो 1st सेंचुरी BC के अराउंड थे। एंड कुशान का जो डेट है वो 1st सेंचुरी AD के अराउंड है। इनका कॉरोनेशन कब हुआ था? 78 AD में। अगले क्वेश्चन में सबसे पहला पर्शियन रूलर कौन था जो कि सम पार्ट, नॉट ऑल, सम पार्ट ऑफ इंडिया को कैप्चर किया था? तो इसका आंसर है दारियस वन। दारियस वन जो कि एक पर्शियन रूलर था, 522 से 486 BC का इनका टाइम पीरियड था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड सम पार्ट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, दारियस conquered the land surrounding इंडस रिवर के पास का सराउंडिंग एरिया एंड जो डेजर्ट एरिया है राजपुताना का एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब को इन्होंने कैप्चर किया था। इसमें बताना है सबसे अर्लीस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? तो देखिए चालुक्यास, पल्लवास एंड राष्ट्रकूटास ये तो बाद में आए हैं। सातवाहन वर द अर्लीस्ट वन अमंग दीज, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है विच पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्रा सातवाहन किंग्स। तो देखिए देयर वर अराउंड 30 सातवाहन किंग्स थे, जिनमें से 29 के बारे में दिया गया है मत्स्य पुराण में। सो मत्स्य पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ सातवाहन किंग्स। अगला सवाल है असर्शन एंड रीजन बताना है उसका। इन सातवाहन पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वर डेवलप्ड। नेक्स्ट है सातवाहन किंग्स प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग। ये दोनों करेक्ट है। सो बेसिकली हमको ये बताना है कि जो असर्शन दिया हुआ है क्या उसका रीजन करेक्ट है क्या, विच इज़ करेक्ट। देखिए सातवाहन के जो किंग्स थे वो संस्कृत का यूज़ एज वेल एज अदर फोक लैंग्वेज का यूज़ प्रमोट करते थे लिखने वाले राइटिंग के लिए। सो इसलिए संस्कृत जो थी अलॉन्ग विथ प्राकृत लैंग्वेज, सिर्फ संस्कृत नहीं प्राकृत एज वेल एज अदर फोक लैंग्वेज भी डेवलप हुई है सातवाहन के समय पे। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे बोथ ए assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. The capital of Satvahan was located at, so as per this question answer would be Amravati. देखिए बेसिकली सातवाहन का जो कैपिटल था वो था पैथन या फिर प्रतिष्ठान, बट ऐसा माना जाता है कि इनिशियल कैपिटल जब सातवाहन स्टार्ट हुआ था तो उस समय उनका कैपिटल था अमरावती। अकॉर्डिंग टू पुराणों के हिसाब से सातवाहन किंगडम का फाउंडर कौन है? शिमुख।
देखिए प्रतिष्ठान के बारे में अगले क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सातवाहन, प्रतिष्ठान या फिर पैटर्न या फिर अमरावती। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मणा हैज बीन यूज्ड, एक ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए जो नासिक इंस्क्रिप्शन था, जो नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बलश्री, उसमें ये मेंशन किया था कि जो उनके जो बेटे हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, उनको बोला जाता था एक ब्राह्मण। एंड सम लोगों ने इंटरप्रेट किया है कि इस एक ब्राह्मण का मतलब है अनराइवल्ड ब्राह्मण, दैट मीन सुप्रीम ब्राह्मण। तो इससे हमें पता चलता है, विद दैट इंटरप्रिटेशन वी कैन से कि गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज बेसिकली फ्रॉम ब्राह्मण ओरिजिन के थे। एंड अगर आपको क्वेश्चन 31 याद होगा, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ही इज ऑल्सो बीन कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम बिकॉज ही नेवर अलाउड एनी काइंड ऑफ इंटर कास्ट मैरिजेस अपने रूल के दौरान पे। सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम एंड एक ब्राह्मण। इस क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन देखना है। असर्शन दिया गया है, कुषाण ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शियन एंड रेड सी। एंड नेक्स्ट है, देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स बेस वॉज हाईली क्वालिफाइड। देखिए इसमें से जो असर्शन है वो करेक्ट है, बट रीजन इनकरेक्ट है। A lot of evidences regarding the ports and trading centers has been found in the excavation of Periplus of Erythraean Sea. देखिए पेरिप्लस जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है रिलेटेड टू पोर्ट्स एंड कोस्ट। एंड इरीथियन सी जो था, जो एंशियंट सी इरीथियन सी हम बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड इंडियन ओशन। तो उसको हम जो पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी के बारे में जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसके हिसाब से हमें पता चलता, एंड द रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ अरिकमेडू, इन दोनों डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि जो कुषाण थे वो ट्रेड करते थे पर्शियन बे एंड रेड सी के साथ में। बट किसी भी डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं है या फिर कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि कुषाण के पास में एनी काइंड ऑफ नेवल फोर्सेस थे। नेक्स्ट है, किंग खारवेला इज रिलेटेड टू, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, ही वॉज रिलेटेड टू हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। देखिए खारवेल ऑफ छेदी डायनेस्टी, जो कि किंग थे कलिंगा, प्रेजेंट डे उड़ीसा के। ओके, ज़्यादा मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेला कम्स फ्रॉम द अनडेटेड एंड पार्शली डैमेज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में किसी भी प्रकार का डेट नहीं दिया हुआ था, एंड जो एविडेंसेस मिले हैं वो पार्शली डैमेज हैं। प्लस इसके अलावा हमें खारवेला के बारे में कहाँ से पता चलता है, थ्रू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें उदयगिरी एंड खंडागिरी केव से मिले हैं, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा के पार्ट है। द ओनली नोन सोर्स ऑफ खारवेला इंस्क्रिप्शन जो कि है ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एंड सम माइनर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी एंड खंडागिरी। खारवेला ऐसा बिलीव करते हैं कि दे वर द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। Which of the following inscription gives the information about two अश्वमेध यज्ञास performed by the king पुष्य मित्र सुंग। देखिए ये दो यज्ञा जो परफॉर्म किया था अश्वमेध यज्ञा, इनके बारे में तो हमने पहले डिस्कस किया है, बट ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। पुष्यमित्र सुंग वॉज द कमांडर ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने असैसिनेट किया था उनको 184 AD में। ये इन्फॉर्मेशन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव्स अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेध यज्ञास वर परफॉर्म बाय किंग पुष्यमित्र सुंग, जिनको ऑर्गेनाइज किसने किया था, पतंजलि ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज अ पैट्रन ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है खारवेला, ठीक है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के बारे में ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द पैट्रन ऑफ जैनिज्म। द किंग ऑफ कलिंगा खरवेला वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द डायनेस्टी, तो वो छेदी डायनेस्टी के से रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड हेविली लीन टूवर्ड्स जैनिज्म। देखिए खरवेला ये ऊपर हमने पढ़ा है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुफा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग्स, खारवेला। कलिंगाज किंग खारवेल वॉज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। तो देखिए यहाँ पे जो है छेदी डायनेस्टी तो हमें पता है, बट छेदी डायनेस्टी को महामेघवाहन डायनेस्टी भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों ऑप्शन महामेघवाहन एंड छेदी डायनेस्टी दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड वॉज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन वन। ओके, ये थे बेसिकली रिलेटेड टू लॉ। देखिए जस्टिनियन वन का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ। जो कॉर्पस जूरिस सिविलिस है जो इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, वो अभी भी मॉडर्न वेस्टर्न यूरोप की जो लॉज हैं उसका बेसिस माना जाता है। एंड जो जस्टिनियन वन थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ रोमन लॉ, और उन्होंने लॉ के फील्ड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ही वॉज फ्रॉम बेसिकली बजेंटाइन एम्परर थे जस्टिनियन वन, रिलेटेड टू लॉ।
विद दैट क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्न एज फिनिश हुआ. अगला चैप्टर फ्रॉम घटना चक्र जल्दी ही हम लोग अपलोड कर देंगे. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद.